नमस्कार दोस्तों। आज साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर है। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो 2022 में जितने भी घटनाएं हुई हैं, जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं जो चर्चा में रही हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहली घटना यह है कि तालिबान का उदय अफगानिस्तान में तो 2021 में ही हो गया था, बट लोगों का पलायन और वहाँ से सरकारों का आना जाना, वहाँ से अफगानिस्तान से निकलना जारी रहा, जो कि जनवरी 2022 तक चला था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फरवरी में। 24 फरवरी को रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया था, यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों पर आक्रमण कर दिया था। दोस्तों 4 साल पहले हुए ये एक और युद्ध, जैसे कि उसमें शामिल था क्रीमिया ब्रिज के लेकर हुआ था, ये लड़ाई क्रीमिया क्षेत्र के लेकर हुआ था, जिसमें रसिया की विजय हुई थी। उसी का ये समझ लीजिए कि नाटकीय रूपांतरण था, उसको दोबारा दोहराया गया था। इसमें रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और दोस्तों ये युद्ध अभी तक चल रहा है। ये अपने 1 साल का अपना ये समझिए कि सालगिरह मनाने जा रहा है और इसमें अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। समझ लीजिए कि एक फंसा हुआ युद्ध समझ लीजिए ऐसा हो चुका है। दोस्तों अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें, जो अगली सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुआ था, क्रिप्टो बिल को लेकर। दोस्तों इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और आजकल के ट्रेंड में क्रिप्टो और फिर जो भी इन्वेस्टमेंट का जो भी नए चलन है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं और लोग इंडिया को देखकर ही अपना पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मार्केट है। दोस्तों हुआ क्या कि इंडिया ने अनाउंस किया था कि जो आने वाले सत्र हैं उसमें क्रिप्टो पे एक बिल पेश किया जाएगा जो कि क्रिप्टो के अगेंस्ट हो सकता है, ऐसे अटकलें आई थी, बट बहुत हद तक इसमें रियायत दी गई, इसको पास किया गया, जिसके कारण से क्रिप्टो मार्केट एक साथ धड़ाम हो गया। दोस्तों इसके साथ कई ऐसे देश थे जो क्रिप्टो को बैन करने को लेकर अपना बिल लेकर आए। तो ये समझ लीजिए कि जो लोग इन्वेस्ट कर चुके थे उनका बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है। अभी समझ लीजिए कि क्रिप्टो का जो रेट चल रहा है वो उससे समझ लीजिए कि 80% कम पे बिक रहा है या फिर सेल उसमें हो रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा सेटबैक था। जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे या जो यंगस्टर थे, जो इनको लगता था कि क्रिप्टो भविष्य है या फिर आने वाले फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा एसेट रहेगा, वहाँ पे ये काफ़ी गलत साबित हुआ, उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा डूबा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें। दोस्तों 2022 में बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा का एक बहुत ही बड़ा विवादित बयान आया जो कि मोहम्मद साहब पे था। वो एक मोहम्मद साहब पर बयान अपना जारी करते हैं जिसके अगेंस्ट में पूरा वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम कंट्री थे उनका प्रतिक्रिया आया। भारत में कई जगह दंगे हुए, कई लोगों का कत्ल हुआ, जो कि गलत था, मगर इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगने के लिए कहा गया और नुपुर शर्मा ने माफ़ी भी मांगा। बट बहुत लोग ऐसे भी हुए जो इस विवाद को लेकर सुर्खियों में आए और बहुत लोगों का कत्ल कर दिया गया। कई ऐसे लोग थे जो अपना आपसी झगड़े के चलते अपने दोस्तों को मरवा दिया। जैसे एक और न्यूज़ आया था कि एक डॉक्टर ने अपने ही फ्रेंड को बस इसलिए मरवा दिया, दोनों अच्छे फ्रेंड थे, बस इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो हिंदू था और उससे उसकी बनती नहीं थी। तो उसने बस गलत आरोप लगा के बस ये बोल दिया कि ये नुपुर शर्मा का समर्थन करता है, तो उसको उसका गला काट दिया गया। और बहुत ऐसे घटनाएं हुए, उसमें बहुत सारे ऐसे नारे भी दिए गए। सर्तन सजुदा का नारा आया जो कि असंवैधानिक है, हम इसकी निंदा करते हैं और 2022 में हुआ, ये बहुत ही निंदनीय था। अब हम बात करेंगे अगली न्यूज़ पे। तो दोस्तों 2022 में हमने कई महारथियों को खो दिया है। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे तो वर्ल्ड वाइज कई लोगों का डेथ हुआ, कई ऐसे सेलिब्रिटी थे उनका डेथ हुआ, बट सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहा था वो ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ को डेथ के कारण हुआ था। दोस्तों ये समझ लीजिए कि उनका अभी भी बहुत ऐसे देश है जहाँ पे उनका वर्चस्व आज भी वो वहाँ के महारानी है, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत ऐसे सुदूर देश हैं जहाँ पे उनको क्वीन का दर्जा प्राप्त है। उनका डेथ बहुत बड़ा एक टॉपिक था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का डेथ हुआ। वो एक डेथ नहीं, एक बहुत बड़ा हत्या था, उसको उनके मौत को अंजाम दे दिया गया था 3 से 4 लोगों के द्वारा, और ये समझ लीजिए कि कनाडा में रहने वाले गैंगस्टरों के द्वारा ये किया गया था। और दोस्तों आए दिन पंजाब के जो सिंगर होते हैं उन पे इस तरह का डेथ थ्रेट आते रहता है और बहुत ऐसे सिंगर होते हैं जिनकी मृत्यु भी हो जाती है और ऐसे ही गैंगवार में होती है। दोस्तों इसके बाद अगर बात किया जाए जो महान सेलिब्रिटी थे तो उनमें बात करेंगे तो लता मंगेशकर थी, बप्पी लहरी का भी मौत हो गया। और लास्ट के महीनों में ये समझ लीजिए कि दिसंबर के अंत तक आप समझ लीजिए कि जो हमारे देश के पीएम है नरेंद्र मोदी, उनकी माँ का भी देहांत हो गया। उनका नाम था हीराबेन। वो ये समझ लीजिए दिसंबर के लास्ट वीक में उनका देहांत हुआ है।
दोस्तों ये था हमारे जितने भी सेलिब्रिटी थे उन या फिर जो प्रमुख लोग थे उनकी डेथ। अब हम लोग आगे बात करेंगे। दोस्तों 2022 में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो ये है कि ऋषि सुनक का यूके के प्राइम मिनिस्टर बनना। वो फर्स्ट इंडियन है, या फिर ये समझ लीजिए कि पहले ऐसे भारतीय हैं, मतलब भारतीय मूल के लोग वहाँ पे रहते हैं, उनमें से पहले हैं जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। हालांकि जो सुनक हैं वो भारतीय नागरिकता नहीं रखते हैं, बट भारत से अपने संबंध रखते हैं। वो एक हिंदू हैं, अपने आप को प्राउड हिंदू बोलते हैं वो। उसके बाद सबसे अच्छा, उससे भी अच्छा न्यूज़ क्या है कि भारत के सबसे सबसे बड़े पद राष्ट्रपति पे आप समझ लीजिए कि एक भारत की आदिवासी महिला विराजमान होती है, उनको एक गद्दी प्राप्त होती है। यह बहुत बड़ा न्यूज़ था। ये समझ लीजिए कि कहीं आप समझ लीजिए कई दशकों बाद, या समझ लीजिए कि भारत के जो स्वतंत्रता के बाद जो जितने भी कालखंड रहे हैं उसमें पहली बार वो कोई आदिवासी महिला भारत की राष्ट्रपति बनी है। महिला ही नहीं, जो आदिवासी महिला और पुरुष दोनों, ये समझ लीजिए कि आदिवासी समाज में पहले राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और हमारे देश में ये समझ लीजिए कि जो लोकतंत्र है उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एक समझ लीजिए उदाहरण ऐसा कहा जा सकता है। जो लोग भी ऐसे बोलते हैं जातिवाद और अलग विषयों को लेकर, उसको लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि देश की एक गरीब तबके से आए हुआ लोग, पिछड़े वर्गों से आए हुए लोग भी भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम अगली न्यूज़ पर बढ़ेंगे तो ये हम लोग न्यूज़ लेंगे महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि वहाँ पे बाला साहेब का बहुत बड़ा नाम है। ये समझ लीजिए कि उनका बहुत ही वर्चस्व है। उनकी पार्टी का वहाँ पे कांग्रेस के साथ और अदर पार्टी जैसे एनसीपी के साथ मिलकर सरकार चल रही थी। बट वहाँ के एक उभरते हुए सितारे, आप समझिए कि उभरते हुए सितारे नहीं, वो बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, एकनाथ शिंदे। उनको कांग्रेस और जो एनसीपी की जो नीतियाँ थी उनके उसको नीतियाँ अच्छा नहीं लगी। दोस्तों वो हमेशा से ही, जो बाला साहेब थे, वो कांग्रेस के विरुद्ध रहे हैं, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसके अगेंस्ट रहे हैं। बट जो उनके बेटे उद्धव ठाकरे, उन्होंने कांग्रेस के साथ जाके अपना समर्थन दिया और वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। बट दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो पार्टी की विचारधारा था उसके अगेंस्ट था, जिसको लेके पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गया था। और उसमें जो हिंदुत्व के पक्ष में जो पक्षकार थे वो एकनाथ शिंदे वो उभर कर सामने आए। और फाइनली ऐसा हुआ कि आपसी कलह के बाद बात इतनी बिगड़ गई कि पार्टियां दो टुकड़े में बट गई। अब आज वहाँ पे समझ लीजिए कि दो पार्टियां बनी हुई है, और अभी वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं वो एकनाथ शिंदे जी हैं, और बीजेपी के साथ समर्थन में सरकार चला रहे हैं। दोस्तों अगर अब हम अगली न्यूज़ की बात करें तो कहा जाता है कि पैसा है तो सब कुछ है। दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपने सुना होगा कि ललित मोदी, जो ये समझ लीजिए कि भारतीय आईपीएल जो है, भारत के जो आईपीएल टूर्नामेंट होता है, वो एक बहुत बड़ा गेम है, उसके वो जनक हैं। एक समझ लीजिए कि उसका वो पितामह है। दोस्तों वो उन पर बहुत सारे आरोप भी लग चुके हैं। वो उनको कई बार वो देश से उनको निकाल भी दिया गया है, ऐसा उनको सजा के रूप में दिया गया है। बट दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ जो कहावतें हैं वो अपने आप में यहाँ पे सही होते हुए दिखता है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले, ये समझ लीजिए 2022 में ही, ललित मोदी ने एक फ़ोटो शेयर किया था और उन्होंने बोला था कि जैसे हमने, ऐसा समझ लीजिए कि वो ऐसा कैप्शन था कि ये समझ लीजिए कि वहाँ जो उन्होंने टाइटल डाला था वो समझ लीजिए को किसी वेकेशन से वापस आने का। दोस्तों उन्होंने 2022 में ही एक फ़ोटो शेयर किया था जो कि सुष्मिता सेन के साथ था, और ये समझ लीजिए कि उसका कैप्शन था कि हमने जल्द ही वापस आया है एक बड़े हॉलीडे से, समझ लीजिए कि बहुत बड़े हॉलीडे से वो वापस आए हैं विथ सुष्मिता सेन। तो ये न्यूज़ काफ़ी चर्चे में था और कई ऐसे फ्रेज आए सामने, कई ऐसे मुहावरे बने, कई मजाक उड़े कि अगर आपके पास पैसा हो तो सब कुछ हो सकता है। इस तरह के बहुत कुछ हुए। एज डजन मैटर, बहुत ऐसे हास्यप्रदक बातें भी हुई। बहुत लोग इसको सराहना भी किया, बहुत लोगों ने इसको बहुत तरह से लिया। दोस्तों ये बहुत ही चर्चा का विषय था 2022 का। अगर हम अगले न्यूज़ पर बढ़े तो दोस्तों इस साल बहुत सारे राज्यों में इलेक्शन हुआ, जिसमें यूपी इलेक्शन भी प्रमुख था। उसके बाद आप समझ लीजिए गुजरात इलेक्शन भी था, हिमाचल इलेक्शन भी था। बट सबसे जो चर्चा वाला विषय था वो गुजरात का इलेक्शन था। बीजेपी अपना घर बचाने के लिए सब कुछ झोंक दी थी, दाव पर दे दी थी। वहीं पे अरविंद केजरीवाल ने पहली बार गुजरात में अपना, इसमें लास्ट बार आए थे मगर पहली बार इतनी ये समझ लीजिए कि
तैयारी के साथ वहाँ पे गुजरात में उन्होंने चुनाव प्रसार किया था। बट इन सब कांग्रेस के इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी बीजेपी बहुत अच्छे मैंडेट से समझिए कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बहुत ही बड़ा जन समर्थन प्राप्त किया, और ये अब एक तरह से समझ लीजिए कि उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा दिया है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया है, जो कि तमिलनाडु से कश्मीर तक जाएगी। वो पूरा पैदल अपना यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि उनकी इमेज को सुधारने में काम किया जाएगा। ऐसा कई मीडिया संस्थानों के द्वारा बोला गया है कि जो उनको बहुत लोग पप्पू ऐसे शब्दों का उपयोग कर जो उनको पुकारते थे, उनका इमेज को खराब करने में कई बड़े ऐसे संस्थान थे, उनका बहुत बड़ा हाथ था। उसको सुधारने के लिए और पूरे भारत को हिंसा के विरुद्ध और एक जो बदलाव और बिखराव आ गया था उसके एगेंस्ट ये उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया। उसके साथ साथ ये समझ लीजिए कि इंडिया ने जो कोविड वैक्सीन थी, जो कोवैक्स था, उसमें 100% ऑलमोस्ट जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया। इस ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया। दोस्तों इसके बाद हम लोग अगला जो न्यूज लेंगे वो खेल जगत से लेंगे। तो दोस्तों ये समझ लीजिए कि 2022 भारतीय क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा। बहुत मिला जुला रिस्पॉन्स था। वो हमने बहुत सारे ऐसे ट्रॉफियाँ थे जो हाथ से जाने दिया, जिसमें सबसे पहला जो ट्रॉफी है एशिया कप का, उसमें हमने ये समझ लीजिए कि क्वालिफिकेशन दौर में ही बाहर हो गया था, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल का मैच हुआ और श्रीलंका ने एशिया कप को अपने नाम किया। दोस्तों इसके बाद हम लोग दूसरी बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप का। इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस भी मिला जुला था, काफ़ी खास नहीं रहा। इसमें जो फाइनल मैच था वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुआ और इंग्लैंड ने इसमें जीत प्राप्त की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप का। तो ये समझ लीजिए कि कई देश और ऑलमोस्ट सारे देश के लोग ये चाहते थे कि ये अर्जेंटीना के जो सबसे सुपरस्टार हैं मेसी, उनका ये लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। तो सब कुछ चाहते थे कि अर्जेंटीना ही ये वर्ल्ड कप जीते, और दोस्तों दर्शकों का दुआ काम आया और फ्रांस के साथ बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। मेसी का अच्छा प्रदर्शन होने के कारण दोस्तों इसमें अर्जेंटीना का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, और अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीता। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे जिस साल का सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक था, वो था अग्निपथ परियोजना। इसमें दोस्तों इस समझ लीजिए कि जो युवा लोग हैं उनको 4 साल के लिए फौज में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, आप उसमें आप जा सकते हैं, आप उसमें सेवा प्रदान कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और जो टॉप 25 में रहते हैं उनको आर्मी में लिया जाएगा। उसके बाद कई ऐसे स्टेट थे, उन्होंने भी घोषणा किया कि जो अग्निवीर में जो अच्छे कैंडिडेट रहेंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये दोस्तों ये जो 2022 का साल रहा वो बहुत मिला जुला रहा था। हम इसका डिटेल जो मंथली वाइज जो अपडेट है वो हम अगले एपिसोड में लेकर आएंगे। आपको ये अपडेट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।